अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा जो जनरेटर है वो है कुबोटा का जनरेटर है DG7500, इसका मॉडल नंबर है। 7 किलोवाट का जनरेटर है, पुराने वर्जन में बना है, मतलब डायनेमो अलहदा है और इंजन इसका अलहदा है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, ये देखें। ये इसका डायनेमो है जो बिजली प्रोड्यूस करता है, और ये इसका इंजन है जो डायनेमो को घुमाता है। इसके दरमियान में एक बैट लगा है, बाकी इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मसला ये आ रहा था कि ये बिजली जो है ना, जो इसकी आउटपुट है वो बहुत कम थी। कम से मतलब तकरीबन 100, 120, 130 इतनी वोल्टेज दे रहा था। तो इसको मैं चेक कर रहा था, तो मुझे मसले की कुछ मतलब इसमें पकड़ा नहीं जा रहा था। इसकी वायरिंग वगैरह मैंने चेक की, इसका मतलब इसमें AVR तो नहीं होती। जो दोस्त ऐसे जनरेटरों पे काम करते हैं उनको पता होगा कि इन जनरेटरों में AVR नहीं होती, AVR यूज़ नहीं होती, सिर्फ डायनेमो होता है जो बिजली प्रोड्यूस आगे करता है। तो अगर वैसे नॉर्मल जनरेटर में मसला हो तो शक होता है कि AVR गलत है या वीक हो गई है। तो इसमें डायरेक्ट AVR का तो चक्कर ही नहीं था। तो इस पर मैं काम कर रहा था, मैंने चेक किया भी, मुझे इसकी प्रॉब्लम मिली है, मैंने हल किया है। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, मे भी किसी के साथ ऐसा मसला हो और उसको परेशानी हो तो उसको आसानी हो मसला हल करने में। तो इसका मसला क्या था दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये दरमियान में एक बेल्ट लगा है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। ये इंजन की पुली है और ये इसकी डायनेमो की पुली है। इसमें जो बेल्ट लगा था, पहले 2 बेल्ट लगे थे, दूसरा भी मैंने सिर्फ एक ही लगाया टेस्टिंग के लिए, दूसरा भी मैं लगाता हूँ। ये मैंने खोल कर रखा है, ये है इसका। तो इसमें जो पहले बेल्ट लगे थे ना दोनों, एक तो वो इधर से क्रैक हो गए थे, ठीक है, मतलब पुराने हो गए थे थोड़े, और दूसरा थोड़े से लूज़ थे, ठीक है। तो जब जनरेटर चलता था ना, जब इंजन चलता था, तो इंजन के जो RPM थे वो तो पूरे होते थे, लेकिन जो डायनेमो के RPM है वो उस तरह डायनेमो को नहीं मिल रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बेल्ट हमारा लूज़ था और ये पुली हमारी स्लिप हो जाती थी, जिस वजह से वो डायनेमो अच्छे से घूम नहीं सकता था। तो उस वजह से हमारी जो आउटपुट है वो हमें मुकम्मल नहीं मिल रही थी। हमें 240 वोल्ट, 230 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे थे, हालांकि मिलने चाहिए थे। अगर इसके जनरेटर के RPM, इंजन के RPM पूरे हैं तो इसके डायनेमो के RPM ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसका मसला ये था कि हमारा जो बेल्ट था वो लूज़ था और उस वजह से हमें पूरे RPM नहीं मिल रहे थे डायनेमो को, और डायनेमो अच्छे से बिजली जनरेट नहीं कर रहा था। तो अभी इसका मसला मैंने ट्रेस किया है, इसको हल किया है, इसको चला के मैंने देखा है। इस पर तकरीबन मैंने 4 किलोवाट लोड डाला है और 4 किलोवाट लोड पे बिल्कुल ये अच्छे से काम कर रहा है। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मसले अक्सर हमारे साथ होते रहते हैं और हम परेशान होते हैं कि पता नहीं इसका हल कैसे होगा, क्या होगा। और मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि इसकी जो वोल्टेज है वो अभी पूरी आ रही है और बिल्कुल ये ठीक काम कर रहा है। इसका ये स्विच लगा है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बैटरी लो होती है और जो दोस्त इसको ऑपरेट करते हैं उनको पता होता है कि इसकी ये चौक टाइप इधर लगा होता है, एक स्विच लगा होता है। ये इसको ऊपर खींच दें और उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे तो ये बिल्कुल आराम से चल पड़ेगा। उसके बाद ये इसका लीवर होता है, इसको खींचना पड़ता है। इधर खींच के इसको एक जगह पे, जिधर आपने जितनी स्पीड आपको चाहिए, जिधर आपके वोल्टेज पूरी हो रही है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका कवर वगैरह मैंने खोला हुआ अभी लगाया नहीं है, तो इस वजह से अभी मैंने इसको सिर्फ तार से लगाया है। अभी थोड़ी देर में इसको मैं प्रॉपर इसको सर्विस करता हूँ। सिर्फ चेक करने के लिए मैंने इसको खोला था। इसको मैं चलाता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं इसकी वोल्टेज। और इस पर मैं तकरीबन, ये मेरे पास ये ब्लोअर पड़े हैं, ये एक ब्लोअर 1 किलोवाट का है, मतलब 1200 वाट का है और 1.2 किलोवाट का हुआ, तो ये 4 ब्लोअर हैं। तो इसको मैंने अच्छे से लोड दिया है इस पे, ब्लोअर पे। हैवी मोटर इनके अंदर लगी है, 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी है, तो मतलब काफ़ी इस पे लोड है। 4 किलोवाट टेस्टिंग के लिए काफ़ी होता है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाते हैं इसको।
तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि इस पे तकरीबन मैंने 4 किलोवाट से ज़्यादा ही बनता है, 4 किलोवाट डाला और फिर भी ये अपनी वोल्टेज बिल्कुल बराबर दे रहा था, 230-40 वोल्ट दे रहा था। तो इससे अभी ज़ाहिर होता है कि हमारा जनरेटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई मसला भी नहीं है। जो छोटा सा मसला था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि इसका बेल्ट लूज़ था, जिस वजह से ये डायनेमो को अच्छे से घुमा नहीं रहा था और डायनेमो घूम नहीं रहा था, तो वो बिजली ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।